जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ राजदीप वालिया जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानी, जिसका शीर्षक है खुशहाल पति पत्नी के जीवन का राज। गीता, मेरी फाइल कहाँ रखी है तुमने? एक काम भी सही से नहीं होता। पवन, तुम्हारी फाइल वहीं टेबल पर तुम ही ने रखी थी। तुम देखो खुद, सुबह सुबह मुझे और भी काम होते हैं। छोटी सी बात पर दोनों में सुबह ही बहस होनी शुरू हो गई। इसी तरह दिन में कई बार ऐसे ही छोटी बातों में दोनों पति पत्नी लड़ते रहते थे, पर जबकि इनके पड़ोस में दूसरे घर में हमेशा शांति रहती, कभी भी पति पत्नी के लड़ाई की आवाज़ ना आती। एक दिन गीता ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति पवन से कहा, यह सामने वाले कैसे तोता मैना की जोड़ी बने रहते हैं। कभी भी इनके घर से कोई लड़ाई की आवाज़ ही नहीं आती। क्या तुम खुशी के जन्मदिन का इनविटेशन देने के बहाने जाकर देख सकते हो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वह क्या करते हैं? वैसे तो इतने बिजी होने के कारण हम उन्हें हर बार कॉल करके ही बुलाते हैं, पर इस बार तुम खुद जाओ। पवन उनके घर जाता है। इनविटेशन देने के बाद भी पवन राज जानने के लिए रमेश को बातों में लगा लेता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ बिता सके। उसने देखा कि रमा पोछा लगा रही है। रमेश के कहते ही वह पोछा लगाना छोड़ किचन में चाय बनाने चली गई। किचन से कुछ आवाज़ आने पर रमेश किचन में जाने लगा, पर उसका ध्यान बाल्टी पर नहीं गया और ठोकर लगने से बाल्टी का सारा पानी फर्श पर गिर गया। और दोनों ने कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि एक दूसरे के लिए चिंता दिखाई। रमा बोली, आई एम सॉरी, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते में बाल्टी नहीं हटाई और आपको लग गई। रमेश ने जवाब दिया, नहीं, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा काम बढ़ा दिया। चाय पी और यह सब देख पवन को उनके खुशहाल जीवन का राज समझ आ गया कि इस तरह खुश रहते हैं। पवन के वापस घर आने पर गीता ने पड़ोसियों की खुशहाली का राज पूछा। पवन ने जो कि वहाँ देखा सब कह दिया। साथ ही गीता को समझाया कि उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वह हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। यही राज है उनके खुशहाल जीवन का। यह सब सुन गीता ने कहा, अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। गीता की बात सुन पवन ने कहा, गीता, केवल तुम नहीं, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम में कमियां नहीं निकालूंगा और मेरा तेरा नहीं, अब से जो भी होगा हमारा होगा। पवन की बात सुन गीता मुस्कुरा देती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। दोस्तों, एक खुशहाल, शांतिपूर्ण, प्यारे से रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को साइड में रखें और अपने हिस्से के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। एक दूसरे को दोषी ठहराने की जगह अपनी गलती मानें। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों के बीच लड़ाई एवं उनका नुकसान होता है। रोज की लड़ाई से रिश्ता भी खराब हो जाता है। कभी कभी रिश्ते में खटास हो जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी ही जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्यों को नीचा दिखा दें और उनकी हार नहीं बल्कि हमारी हार है,
इसलिए परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें। ऐसा करने से आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। अगर मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।